नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिन भर की तमाम प्रमुख खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। जबलपुर से शुरुआत करेंगे, जहां पर अब टोटल लॉकडाउन की स्थिति है। बढ़ते संक्रमण को और लगातार सामने आते मरीजों को लेकर प्रशासन ने फैसला किया है। जबलपुर में 27 अप्रैल तक अब टोटल लॉकडाउन हुआ है। राशन और किराना की दुकानें भी बंद रहेंगी। सुबह 6 से 8 और शाम को 6 से 8, कुल मिलाकर ये 4 घंटे, सुबह 2 और शाम को 2 घंटे ये दूध की सप्लाई हो पाएगी। जबलपुर में आज 12 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इसके पीछे नियमों का पूरी तरह से पालन न होना बताए जाने के बाद ये कदम जिला प्रशासन ने उठाया। विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विजेंद्र, अपडेट दीजिए। तो आपको बता दूं कि कोरोना से लड़ने के लिए जबलपुर मॉडल का जिक्र जरूर किया जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन जिस तरह से इम्पोज किया गया था, कहीं ना कहीं उसकी शर्तों का वायलेशन किया जा रहा था, अवहेलना की जा रही थी, जिसके चलते कोरोना संक्रमण लगातार पांव पसारता चला गया। खासतौर पर अगर आज का बात करते हैं, आज एक दिन में ही 12 मरीज जबलपुर में मिले हैं और ये आंकड़ा एक ही दिन में 12 मरीज मिलने का अब तक का सबसे ज्यादा है जबलपुर के लिहाज से। और आज 12 मरीज मिलने से, जिसमें एक IPS अधिकारी भी शामिल है, ये आंकड़ा जबलपुर में कुल 43 मरीजों का हो गया है। लिहाजा अब जिला प्रशासन ने सख्ती की है। सख्ती इसलिए भी क्योंकि ये पाया गया है कि लॉकडाउन पीरियड में कुछ संक्रमित परिवारों ने अपने घर में फंक्शन किए थे, एक बर्थडे पार्टी तक आयोजित की, जिसके चलते ये संक्रमण कंटेनमेंट जोन के भीतर भी फैलता चला गया। यही वजह है कि कलेक्टर भरत यादव ने अभी आदेश दिया है कि 27 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन जबलपुर में रहेगा। 27 अप्रैल यानी आज रात 12 बजे से लेकर 27 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक जबलपुर में सभी तरह की जो राशन दुकानें हैं, PDS शॉप है, किराना दुकानें हैं, वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। साथ ही साथ अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर जितने भी तरह के शासकीय दफ्तर या निजी दफ्तर हैं, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। दुपहिया, तिपहिया, 4 पहिया वाहनों का संचालन बंद रहेगा और इस दौरान कोई भी अगर लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान सुबह 2 बजे और शाम को 2 बजे 6 से 8 के बीच में दूध की विक्रय हो सकेगा और साथ ही साथ जो गलियों में घूमने वाले सब्जी विक्रेता होते हैं ठेले पर, उनसे जरूर लोग सब्जी खरीद सकेंगे। लेकिन इसके अलावा तमाम तरह की सब्जी मंडियां और फल मंडियां, ये पूरी तरह से इनका संचालन बंद रहेगा और राशन दुकानें, किराना दुकानें वो बंद रहेंगी। एक तरह से कोशिश जो है प्रशासन की ओर से 27 अप्रैल तक का लॉकडाउन लगाकर ये की गई है कि कोरोना संक्रमण की जो चेन है वो तोड़ी जा सके और लॉकडाउन का उल्लंघन जो लोग कर रहे थे उनको एक तरह से सबक हो और इस लॉकडाउन के जरिए, इस टोटल लॉकडाउन के जरिए कोरोना संक्रमण का जो फैलाव है जो जबलपुर में, उसे कहीं ना कहीं ब्रेक किया जा सके। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन का फैसला है। बड़ी बात यह कि लॉकडाउन पीरियड में बर्थडे पार्टी मनाना भारी पड़ा है, लेकिन न केवल खुद को, परिवार को, बल्कि तमाम लोगों को खतरे में डाल गया। अब नतीजा ये कि 27 तारीख तक टोटल लॉकडाउन। केवल दूध की दुकानें सुबह 6 से 8 और शाम को 6 से 8 खुलेंगी। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। 27 तारीख तक का ये टोटल लॉकडाउन। वजह, एक दिन में 12 पॉजिटिव केस जबलपुर में सामने आना। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश संचालनालय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य में बीते 24 घंटे में 159 नए मरीज मिले हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1846 हो गई। प्रदेश में अब तक 92 लोगों की बीमारी से मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी मिनी मुंबई इंदौर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार चिंताजनक स्थिति में है। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में एक है इंदौर। 1029 पॉजिटिव केस अब तक मिले हैं। 55 लोगों की मौत हुई है। राजधानी भोपाल में अब तक 360 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 9 की मौत राजधानी में हुई। 73 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस भी लौटे। इसके अलावा मुरैना में 16 पॉजिटिव केस सामने आए। 14 मरीज स्वस्थ होकर घर गए। उज्जैन में 102 मरीजों में से 11 की मृत्यु हुई, जबकि 5 पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। जबलपुर में 31 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 7 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 1 की मौत हुई है। हमने कोरोना के लिए जितने भी अस्पताल चिन्हित किए, उसमें हमारे पास पर्याप्त बेड है, पर्याप्त ICU उपलब्ध है, पर्याप्त ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध है, पर्याप्त मास्क उपलब्ध है, पर्याप्त PPE की किट उपलब्ध है। कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खड़ा है।
लॉकडाउन का एक महीना पूरा होते होते मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1000 पार कर गया। 84 नए मरीज सामने आने के बाद संख्या 1029 है, जबकि मौत का आंकड़ा 55। हालांकि इस बीच कुछ अच्छी खबरें राहत देती रहीं। शुक्रवार को 25 और मरीज डिस्चार्ज किए गए। अब तक 102 मरीज ठीक होकर घर गए। इंदौर में टेस्टिंग किट के संकट और सैंपल की पेंडिंग रिपोर्ट ने ज्यादा दिक्कत खड़ी की है। इंदौर में अब तक 6500 सैंपल लिए गए, जिनमें 4400 सैंपल की ही जांच हो पाई। 2000 से ज्यादा सैंपल अब तक उनका रिजल्ट नहीं आया। इंदौर एयरपोर्ट से विशेष विमान से 600 सैंपल भोपाल के जरिए पौंडीचेरी तक भेजे गए हैं। इंदौर की स्थिति का जायजा लेने जो केंद्रीय दल आया था, इंदौर में एक और निजी लैब को भी कोरोना टेस्टिंग की अनुमति दी है। इंदौर में 171 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें 20 अति संवेदनशील हैं। इंदौर के बाद महू में भी कोरोना का कहर है। शुरू में जमात से जुड़े 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, लेकिन फिर संख्या बढ़ती चली गई। अब मरीजों की संख्या 22 हो चुकी है। 130 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी बाकी है। और लोग हैं सेल्स में भी और इंडेक्स में भी जिनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आना बाकी है। जैसे ही वो दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, हम लोग उनको भी डिस्चार्ज कर देंगे। फिर उनको आरएनए एक्सट्रैक्टर का किट मिल जाता है, तो लगभग 800 तो उनको जांच करने का उनकी कैपेसिटी हो जाएगी और ऐसी स्थिति में ये बैकलॉग की समस्या समाप्त हो जाएगी। और भी सारे जो लोगों ने सुझाव दिए उनको हम केंद्र सरकार में दिल्ली भी बात करके पहुंचाएंगे। ये बात भी की गई कि क्या और फंडिंग उपलब्ध हो सकती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स में बेड्स वगैरह की, वो सारी समीक्षा करके राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को सारी जानकारी हम देंगे। प्रशासनिक अधिकारी, हमारे चिकित्सक जगत के हमारे सब मित्र, पैरामेडिकल स्टाफ सब जिस प्रकार तन मन धन से यहाँ पर लगे हुए, प्राण से लगे हुए हैं, हमें विश्वास है कि हम कोरोना को जल्दी हराएंगे। मध्य प्रदेश में भी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी अनुमति दे दी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी। दरअसल नरोत्तम मिश्रा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से कोरोना को लेकर चर्चा की और इस दौरान केंद्रीय मंत्री को प्रदेश के हालात बताए और प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमण के इलाज और जांच किट उपलब्ध कराने का निवेदन किया। केंद्रीय मंत्री ने इसकी अनुमति दे दी, साथ ही प्रदेश में जांच किट जल्दी उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित की मृत्यु दर 10 से घटकर अब 4.8 हो गई है। स्थिति नियंत्रण में है। हमने कोरोना के लिए भी अस्पताल चिन्हित किए, उसमें हमारे पास पर्याप्त बेड है, पर्याप्त आईसीयू उपलब्ध है, पर्याप्त ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध है, पर्याप्त मास्क उपलब्ध है, पर्याप्त पीपीई की किट उपलब्ध है। कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खड़ा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने प्रदेश में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 1 मई से 7 जून तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया। इस दौरान टीचर्स स्कूल से जुड़े महत्वपूर्ण काम घर से ही करेंगे। राज्य शिक्षा विभाग का फैसला है, कोविड-19 से बचाव के लिए है। राज्य शिक्षा विभाग से जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के सारे स्कूल 1 मई से 7 जून 2020 तक बंद रखने का आदेश जारी हो चुका है। अगर शिक्षक चाहें तो छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। हालांकि छात्र ऑनलाइन पढ़ाई की गतिविधि में नहीं शामिल होना चाहते तो कोई भी स्कूल या शिक्षक, अभिभावक और छात्रों पर इसका दबाव नहीं बनाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी सरकारी निजी स्कूलों के लिए एक अहम आदेश जारी किया। लॉकडाउन अवधि में फीस संबंधी नियमों को शिथिल रखने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों से कहा है कि वो शैक्षणिक सत्र 19-20 के बकाया शुल्क के लिए कोई विलंब शुल्क न लें। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए भी आगामी आदेश तक कोई शुल्क न बढ़ाए। पालकों को फीस की एकमुश्त अदायगी के लिए कोई बाध्य न करे। शिक्षा विभाग से जारी निर्देशों के अनुसार निजी विद्यालय पालकों की सुविधानुसार मासिक तौर पर या न्यूनतम 4 किश्तों में फीस ले सकेंगे और जमा नहीं करने पर किसी विद्यार्थी का नाम स्कूल से काटा नहीं जाएगा। इंदौर में कोरोना संकट के बीच लगातार ड्यूटी पर काम करने वाले पुलिसकर्मियों और अफसरों को बारी बारी से वीक ऑफ देने के लिए आईजी ने प्लान तैयार किया।
आईजी के मुताबिक पुलिस विभाग के सभी अफसर और कर्मचारी लगातार कोरोना संक्रमित इलाकों, अस्पतालों, लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ड्यूटी में जुटे हैं। ऐसे में उनकी इम्यूनिटी पर विपरीत असर न पड़े, वो कुछ वक्त तो तनाव मुक्त रहें, इसके लिए शहर में प्रतिदिन एएसपी रैंक के 1 अफसर, डीएसपी रैंक के 2 अफसर, शहर के ईस्ट और वेस्ट जोन के 2-2 थाना प्रभारी, प्रत्येक थाने से 4-4 जवान रेस्ट पर जाएंगे, जिन्हें अपने घर जाकर या जिस स्थान पर वो रहें वहां तनाव मुक्त होकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का मौका मिलेगा। एक व्यवस्था लागू करी है जिसमें कि प्रत्येक दिन एक एडिशनल एसपी, 2 सीएसपी और हर डिस्ट्रिक्ट के 2 टीआई और जो हर थाने के 4 कर्मचारी अधिकारी ये होम रेस्ट पे रहेंगे। 350 कर्मचारी जो कि ऐसे थानों में पदस्थ हैं जहाँ रोटेशन संभव नहीं है, उनको पुलिस लाइन में आरआई के द्वारा जो उसके आसपास जो फैसिलिटीज क्रिएट करी गई हैं वहाँ पर रखा जाएगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कोरोना महामारी को बीजेपी और केंद्र सरकार पर इसमें घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए। एनपी प्रजापति ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के चलते बीजेपी ने पूरे प्रदेश को संकट में झोंक दिया। एनपी प्रजापति का आरोप है कि बीजेपी की पूरी कोशिश उस वक्त सरकार बनाने को लेकर थी जबकि वो कोरोना को लेकर कदम उठा रहे थे। एनपी प्रजापति ने आरोप लगाया कि अगर 16 मार्च को सरकार कदम उठाती तो कोरोना की ये नौबत नहीं बनती। प्रजापति ने राजभवन की भूमिका पर भी प्रश्न लगाते हुए कहा कि रात को 2 बजे चिट्ठी भेजकर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता था। उनसे बातचीत की IBC24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार को 1 महीना पूरा हो चुका है, पर लेकिन सरकार जिस तरीके से बनी उस पर कई सारे सवाल जो है अभी भी उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से भी, और तमाम ऐसे सवाल जो उस समय घटनाक्रम में शामिल हुए थे। हमारे साथ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से 1 महीना सरकार को हो रहा है, जिस तरीके से सरकार बनाई गई बीजेपी के द्वारा, कितना सही कितना जायज? देखिए, एक तरफ कोरोना थी, एक तरफ सरकार बनाना थी, और ये चुनाव होना था, भारतीय जनता पार्टी को चूज करना था कि हमको क्या पहले प्राथमिकता देना चाहिए, सरकार बनाए या कोरोना से आमजन या प्रदेश को बचाए। लेकिन वो लोग गए कि सरकार बनाएंगे। बात कही जाती थी कि कोरोना के बहाने जो है फ्लोर टेस्ट से बचने की कोशिश है, तो क्या विश्वास मत हासिल करने के लिए कोरोना को लेकर जो सत्र स्थगित किया था, आपका जो फैसला था, बिल्कुल लगता है कि समय अनुकूल बिल्कुल सही था? देखिए, कोरोना के कारण मैंने सत्र स्थगित किया था, और आज जिस चीज का आप माखौल उड़ा रहे थे कि आप जानबूझ के कोरोना के कारण स्थगित, आज अगर मैंने जानबूझ के किया था तो आज 1 महीने बाद कोरोना की क्या स्थिति इस प्रदेश और देश में? ऐसे कौन से कारण थे कि रात में 3:10 पे अचानक हाउस बुलाना पड़ता है? 20 तारीख को रात में 3 बजे, 3:30 बजे विधायकों को सूचना दे दी जा रही मोबाइल पे। आप समझिए तो सीधी का खड़ा हो जाएगा, मंदसौर का विधायक आके खड़ा हो जाएगा जब रात में 3-3:15 बजे मैसेज दोगे कि कल आपको 11 बजे विधानसभा में आना है। ऐसी आनंद फानन में इन्हें विधानसभा बुलवाई। और अब मैं क्या कहूं, इतना भर बोलूंगा, संविधान मौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान मौन है, और निश्चित तौर पर सरकार जिस तरीके से बनी उस समय के तमाम जो एक प्रेशर उस समय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर था, उस बात को उन्होंने बताया है। सरकार को बने 1 महीना हुआ है, पर लेकिन जिस समय सरकार बनी थी मध्य प्रदेश के अंदर 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, आज वो आंकड़ा 1800 से ऊपर है। ये कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम पर जो रहा मध्य प्रदेश के अंदर, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर बनती है। और राजभवन की भूमिका को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC24 भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख जीतू पटवारी ने प्रदेश में कोरोना के मौजूदा हालात के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी दलों के साथ मीटिंग कर सुझाव लेने थे, लेकिन कांग्रेस से इस बीमारी पर कोई चर्चा नहीं की गई। जनता के हित के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार सरकार को सलाह दे रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर सच्चाई छिपा रही है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने।
देश में लॉकडाउन को 30 दिन पूरे हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में सरकार की अस्थिरता के बीच में जो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कि क्या मध्य प्रदेश में पर्याप्त इंतजाम किए गए थे, क्या हालात मध्य प्रदेश में अब जब सरकार नहीं है कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नेता सोचते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख जीतू पटवारी हैं, सीनियर नेता, पूर्व मंत्री। सर, क्या लगा कि आज 30 दिन लॉकडाउन के हो गए और सरकार जिस तरीके से बनी, उठापटक मध्य प्रदेश में चली, उसके बाद की स्थिति हम देख रहे हैं कि भोपाल और इंदौर में क्या हालात है आपकी निगाह में, क्योंकि आप लगातार सवाल उठा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर। आज इस महामारी से सबको मिलकर लड़ने की आवश्यकता थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री बने पीछे के रास्ते से बने, पर याद रखना चाहिए कि जनता ने हमें चुना था और ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी सीटें भी ज़्यादा आई और हर तरीके से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मध्य प्रदेश ने आत्मसात किया। पर हम कब्जेदार मुख्यमंत्री ने आग्रह किया देश और प्रदेश से कि ये महामारी का दौर है, इसमें मिलकर बिना राजनीति से काम करना है। एक एक स्टेप पे सरकार की कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रही। इस महामारी से कैसे हम लड़े उसके लिए काम करती रही। पर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज इंदौर की भयावह स्थिति हो गई, 55 से ज़्यादा मौतें हो गई, पूरे प्रदेश में 86 मौतें हो गई। आज पीपीपी किट और मेडिकल लाइन के इक्विपमेंट 1 महीने बाद, 30 दिन बाद पूरे नहीं है। 3000 से ज़्यादा टेस्ट जांच के अभाव में पड़े हुए हैं। समिति बनाइए, कांग्रेस की ओर से कोई सुझाव, क्योंकि विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है, अगर आपसे कभी कोई सलाह मांगी सरकार ने? सरकार ने सलाह नहीं मांगी, तब भी हमने दी। समय समय पे मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखे, कमलनाथ जी ने पत्र लिखे, समय समय पे कांग्रेस पार्टी ने विचार दिए। मैं मानता हूं कि टास्क फोर्स जो बनी वो नेताओं की बनी, एक्सपर्ट्स की बननी थी, डॉक्टरों की बननी थी, विशेषज्ञों की बननी थी। वही गलत लाइन थी। मैं मानता हूं कि जिस तरीके की परिस्थितियां पूरे प्रदेश में बनी, इसको लेकर एक सर्वदलीय कोई प्रोसेस बननी थी, एक कमेटी बननी थी जिस पर कि सब राजनीतिक लोग, कोई विशेषज्ञ मिलकर काम करे। उस दिशा में इस मुख्यमंत्री ने काम ही नहीं किया। मैं मानता हूँ कि कुल मिलाकर चड्डी के पजामे के ऊपर चड्डी पहन के स्पाइडरमैन बनने की शिवराज की जो ललक थी, उसने इस भयावह स्थिति में इस मध्य प्रदेश को ले गया और उसके लिए कोई मात्र दोषी है तो शिवराज सिंह चौहान है। तो देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं वर्तमान की जो स्थिति है, क्योंकि जो हालात मध्य प्रदेश के अंदर बने उसको लेकर जो राजनीतिक प्रदेश था वो तो जिम्मेदार थे, पर लेकिन सरकार की ओर से जो प्रयास नहीं किए गए थे उसके लिए सीधे तौर पर जवाबदेह उन्होंने बताया है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ सुनील डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल की हैं। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों का पूरा फोकस इसी अंचल पर है। इस क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया का वर्चस्व है जो अब बीजेपी के साथ हैं और ऐसे में कांग्रेस के सामने चेहरे का बड़ा संकट है। कांग्रेस इस अंचल से अपने कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के चेहरे को आगे करने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाकर सिंधिया के वर्चस्व को चुनौती देने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस ही एक और नेता केपी सिंह का नाम भी नेता प्रतिपक्ष के लिए लगातार उनकी चर्चा है। ये दोनों नेता सिंधिया विरोधी माने जाते हैं। बीजेपी इसे गंभीरता से नहीं ले रही। बीजेपी का कहना है कांग्रेस के इस कदम से उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी ही जीतेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास ना नेता प्रतिपक्ष की कोई आवश्यकता, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस, हमारी पार्टी का फोकस मध्य प्रदेश जो संकट की घड़ी में कोरोना की वजह से उस ओर है। देखो, मैं तो ना बड़ा चेहरा कभी था न हूँ ना आगे हूँगा। मैं तो साधारण वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी हमें जो बताएगी कि आपको जो काम करना है वो जिम्मेदारी से तन मन से मेहनत करता हूँ। करा रहे हैं आपको कांग्रेस का मामला तो कांग्रेस वाले ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, पर मैं तो यही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने ग्वालियर चंबल अंचल में पहले भी ताकतवर थी और आज भी ताकतवर है। और जहाँ तक कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का सवाल है वो तय करें कि किसको कहाँ से क्या बनाना है, बाकी इसका अपने संचर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मासूम जो प्यार के हकदार हैं, नौनिहाल जो देश का भविष्य हैं, बच्चे जो आने वाले वक्त का कल हैं, कर्णधार हैं, लेकिन शिकार हो रहे हैं वहशीपन के। आखिर कब तक, ये बड़ा सवाल है। यूं ही शिकार ये बच्चे बनते रहेंगे? क्या इसके लिए कुछ किया नहीं जाएगा? दमोह में दरिंदगी की वारदात के बाद हमेशा की तरह फिर एक बड़ा सवाल सामने खड़ा है, कब बदलेंगे हालात? दमोह में जिस 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, डॉक्टर अब उसकी दोनों आंखें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक्शन मोड में आई पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबलपुर जिला प्रशासन ने बच्ची के परिजनों को 20,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी।
ये तस्वीरें उस दरिंदे की हैं जिसने मध्य प्रदेश के दमोह में सिर्फ 5 साल की मासूम बच्ची का न सिर्फ अगवा कर बलात्कार किया बल्कि उसकी दोनों आंखें भी फोड़ दी। फिर इस वहशी दरिंदे ने हाथ पैर बांधकर गांव के बाहर फेंक दिया। जबेरा इलाका के बंसीपुर गांव में हुई सनसनीखेज वारदात के बाद बच्ची को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। डॉक्टर उसकी आंखों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। के मदर से और उनके पेरेंट्स से हमारी बातचीत हुई। इसके बाद फिर बच्चे की हालत भी देखी। जो डॉक्टर्स हैं मेडिकल के उनसे भी जो है एक्सपर्ट ओपिनियन उनसे लिया गया, तो उसकी जो हालत है वो कल ही शाम को खतरे से बाहर थी। IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी और दरिंदे को फांसी की सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। दमोह जिले की हमारी एक बिटिया दुर्भाग्यपूर्ण घटना की शिकार हुई है। दरिंदे पकड़ लिए गए हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। संवेदनशील अपराध मानते हुए वो फांसी के तख्ते तक पहुंचे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिटिया की पूरी देखरेख और इलाज सरकार करेगी। बहुत निंदनीय है किसी मासूम बच्ची के साथ ऐसी घटना होना और उसके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार होना। हमारे यहाँ कानून बन चुका है। मैं मानता हूँ कि उस घृणित व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा कानून के अनुसार मिलेगी। इधर पुलिस ने 23 साल के सचिन सेन नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सचिन सेन ने 5 रुपए का लालच देकर मासूम को बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दमोह एसपी ने SIT गठित की और 24 घंटे के भीतर मामले के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपी उसी गांव का निवासी है और आरोपी सच्चू उर्फ सचिन सेन है और उसने उस बच्ची को कुछ 5 रुपए का रुपया दिखा करके उसको बहला फुसला करके लेके गया और वहां पर ये घटना घटी। दमोह में मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने हर किसी को सख्ते में डाल दिया। हर कोई चाहता है कि मासूम की आंखें ठीक हो जाएं और वो इस हैवान को फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। खबरें अपडेट IBC 24 पर लगातार जारी हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, नियमों का पालन कीजिए। नमस्कार।